हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 25 से। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और इससे पहले मैंने 24 और 1 to 5 एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ से क्या कहता है, देखो। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें स्ट्रेट लाइन का क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। एंड विच इज़ द परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। और इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो क्या करोगे यहाँ से, सबसे पहले क्या करो ना, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, कुछ फिगर समझते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइन जो है ना, ये L1 गिवन है और ये लाइन हमें L2 गिवन है। L1 लाइन का इक्वेशन गिवन है 3x + 4y - 1। 3x + 4y - 1 = 0। और L2 का हमें गिवन है 2x - 5y + 7 = 0। तो इस लाइन का इंटरसेक्शन मान लेते हैं P, या फिर O कह देते हैं, छोड़िए। और यहाँ से एक लाइन और पास हो रहा है, वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस लाइन का हमें इक्वेशन भी गिवन है क्या, 4x - 2y + 3 = 0। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों इक्वेशन से इस पॉइंट को तो निकालो जिससे पास हो रहा है वो, ठीक है। और फिर इससे हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे और परपेंडिकुलर वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, m1 × m2 = -1। हाँ कि ना? तो देखो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 2x - 5y = -7 और 3x + 4y = 1। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 × 2 = 8x - 20y = -28। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15x + 20y = 5। तो ये स्टूडेंट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 23x = -23। तो x कितना आ जाएगा, -1। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, 2 × -1 माइनस का 5y = -7। तो -2 - 5y = -7। तो माइनस का 5y = -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y कितना आ गया, 1। तो इंटरसेक्शन आ गया -1 और 1। तो ये हमने निकाला -1 और 1, ठीक है। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं स्लोप। स्लोप भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन क्या गिवन है, 4x - 2y + 3 = 0। तो 4x + 3 = 2y। तो 2 से डिवाइड कर दो, 4x/2 + 3/2 = y। तो यहाँ से m1 स्लोप कितना आ जाएगा, 2। और हम ये क्या मालूम है, m1 × m2 = -1। तो m1 है 2 × m2 = -1। तो m2 कितना आ जाएगा, -1/2। अब हमें देखो पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, y - y1 = m × x - x1। तो y1 कितना है, चेक करो, y1 है 1, और ये है माइनस का 1/2, और x कितना है, -1। तो 1x + 1 आ जाएगा, x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 2y और माइनस 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या कहा हुआ है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फॉर्म टू द पॉइंट -2 और 3। तो लाइन का इक्वेशन हमें ये गिवन है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले आइए इसके फिगर को समझते हैं। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट गिवन है -2 और 3, ठीक है। यहाँ से इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का इक्वेशन हमें कितना गिवन है, x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो कह रहा है कि पहले तो हमें ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ, इसको मैं कह देता हूँ z, ठीक है ना। इसको मैं क्या कह देता हूँ, z, और z के कोऑर्डिनेट को मैं x, h, k एज्यूम कर लेता हूँ, h, k एज्यूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, h और k चाहिए। यहाँ से हमें क्या चाहिए, h और k। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे P है, ये जो पॉइंट P है, P और Z पॉइंट का हम क्या करते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो पहले करते हैं कैलकुलेट स्लोप। देखो देखिए, पहले हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन PZ, स्लोप ऑफ लाइन PZ। तो क्या फार्मूला बनेगा, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m1 मान लेते हैं इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ कि ना। तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा, k माइनस 3 m1 इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाई h प्लस 2। एक स्लोप यहाँ से आ गया h प्लस 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम सेकेंड स्लोप निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो x माइनस 4y, x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से x अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू आ जाएगा y। तो यहाँ से अगर हम स्लोप की बात करें तो m1 स्लोप कितना आ जाएगा, 1/4। और यहाँ से देखिए क्या कंडीशन बन रहा है, जो PZ है ना वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको L1 लाइन मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, PZ परपेंडिकुलर टू L1। तो यहाँ से क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अब इसके बाद क्या करो, m1 हमने कितना निकाला, k माइनस 3 अपॉन h प्लस 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू -1। तो ये k माइनस 3 को रखिए एज इट इज़, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h माइनस h माइनस 2, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, -4 इंटू h प्लस 2 कर लेते हैं इसको। तो k माइनस 3 इज इक्वल टू -4h और -4 2 जा 8। तो क्या करो, इसको इधर लेकर के आओ, 4h प्लस k प्लस 4h प्लस k इज इक्वल टू -8 प्लस 3। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, 4h प्लस k
इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। अब देखिए, अब एक इक्वेशन हमें और बना लेना है। कहाँ से? यहाँ से। देखो, ये एक लाइन L है और इस लाइन पे जो हमने Z पॉइंट माना हुआ है वो H और K है। तो क्या H और K पॉइंट जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। क्या? x की जगह पे h पुट कर दीजिए। तो h माइनस 4k इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन नंबर बना लेते हैं सेकंड। h माइनस 4k इज इक्वल टू -7। h माइनस 4k इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब इसके बाद क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16h प्लस 4k इज इक्वल टू -20 और h माइनस 4k इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16 प्लस h कितना होगा? 17h इज इक्वल टू -27। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा -27/17। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, k का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4h प्लस k और इज इक्वल टू -5। अब यहाँ से h का वैल्यू पुट कर देते हैं -27/17। तो 4 इंटू -27/17 प्लस k इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू -5। ये हो जाएगा उधर जाके प्लस 27 4 जा होता है 108 डिवाइडेड बाई 17। तो k इज इक्वल टू 17 इंटू 5 होगा माइनस का 85 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 17। तो k इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 23/17। तो यहाँ से स्टूडेंट उसने कोऑर्डिनेट बोला हुआ था, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने ये निकाला और सेकंड कोऑर्डिनेट ये निकाला। अब उसने क्या कहा हुआ है कि हमें इसका इक्वेशन बताओ। तो यानी कि अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या निकाला, -27/17 और सेकंड हमने निकाला 23/17। ये लो जी, ठीक है। अब क्या करो इसके अंदर, अब P पॉइंट है और Z पॉइंट है। अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो क्या करोगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो लगाइए ज़रा 2 पॉइंट फॉर्म। देखो यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेते हैं। अब यहाँ से अगर स्टूडेंट ये x1 और ये y1 है और अगर ये x2 और ये y2 है तो फार्मूले में क्या होता है, x माइनस y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 23/17 माइनस y1 कितना है 3 डिवाइडेड बाई x2 कितना है -27/17 और माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू x माइनस x1। तो x1 कितना है इसके अंदर -2 है ना। तो x माइनस माइनस ये हो जाएगा +2। अब इसको हमें कर लेना है सिंप्लीफाई, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। देखो तो ये y माइनस 3 को रखिए एज इट इज़ इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लो 17। तो आ जाएगा 23 माइनस 17 3 जा 51 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी 17 ले लीजिए एलसीएम। तो -27 प्लस 17 2 जा 34 और यहाँ पर x प्लस 2 एज इट इज़। अब ये y माइनस 3 को रखो एज इट इज़ इज इक्वल टू, अब 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और 51 में से क्या माइनस करना है 23। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 28 डिवाइडेड बाई, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 7 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये y माइनस 3 को रखिए एज इट इज़, इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पे। तो -4 इंटू एक्स प्लस 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x
माइनस 8, तो 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसका आंसर ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है उसने। कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 दिया हुआ है इन द लाइन x, और एक ये लाइन का इक्वेशन गिवन है, एज्यूमिंग दैट द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। तो देखो एक बात बताओ, एक पॉइंट हमें गिवन है 1 और 2, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमें गिवन है 1 2। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है 1 और 2। यहाँ से अगर मैं इसके इमेज की बात करूँ, ठीक है, तो इसके इमेज को मैं मान लेता हूँ P और Q। ठीक है ना, और क्या कहता है, और एक यहाँ पे हमें एक लाइन भी गिवन है, और हमें क्या गिवन है, ये लाइन कुछ इस तरह से। ठीक है ना, और इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक बात बताओ, अगर एक ये पॉइंट है, ठीक है ना, अगर ये पॉइंट 1 2 है, ये पॉइंट जो है वो कितना है 1 2 है, और इसका जस्ट इमेज ये वाला बनेगा। ठीक है, इसका इमेज ये बनेगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये मान लेते हैं z, और ये मान लेते हैं r। z r को ये मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, z पॉइंट को मिड पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखो सबसे पहले फिर क्या करते हैं, यहाँ से इस O पॉइंट को निकालते हैं, O पॉइंट। तो जब आप O पॉइंट निकालोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। क्या अप्लाई करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो O पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें यहाँ से, तो क्या आएगा, देखो O पॉइंट जो आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से, x कॉमा वाई। ठीक है ना, तो देखो क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए p प्लस 1/2, p प्लस 1/2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, q प्लस 2/2, q प्लस 2/2। x कोऑर्डिनेट निकाल लिया और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अच्छा, अब इसके अंदर एक काम आपको और करना है, जब ये कोऑर्डिनेट हमने निकाला O पॉइंट p प्लस 1/2, p प्लस 1/2 और q प्लस 2/2, तो क्या ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो इसमें सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसी लाइन का तो इक्वेशन है। तो x की जगह पे p प्लस 1/2 पुट कर दो, y की जगह पे q प्लस 2/2 पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे पुट करो p प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू q प्लस 2/2 q प्लस 2/2 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से क्या करो, 2 ले लो एलसीएम, तो p प्लस 1 माइनस 3 इंटू q प्लस 2 इज इक्वल टू -4। तो p प्लस 1 माइनस 3q माइनस 6 इज इक्वल टू -8। तो p माइनस 3q और -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन बनाना है। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करो, देखो हम z और r से क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। एक स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे और एक स्लोप हम इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, और ये जो इमेज जो बन रहा है ना, ये कहाँ पे काटेगा, परपेंडिकुलर पे। भाई सीधी सी बात है, अगर ये ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ कि ना। तो देखो यहाँ से एक स्लोप निकालते हैं वापस से। पहले स्लोप m1 निकालिए उस इक्वेशन का यूज़ करके,
इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y, तो x अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से m1 स्लोप आप कितना निकाल लोगे, 1/3। अब m2 स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे, इन दोनों का यूज़ करके। m2 स्लोप का फॉर्मूला यहाँ से क्या अप्लाई करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m2 इज इक्वल टू क्या निकाल लोगे, देखो q माइनस 2 अपॉन p माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से अप्लाई करो, दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 हमें गिवन है 1/3 और m2 हमने निकाला q माइनस 2 अपॉन p माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो q माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 इंटू p माइनस 1। तो q माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3p प्लस कितना आ जाएगा 3। तो इन सबको इधर लेकर के चले आओ, तो 3p प्लस q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। भाई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें कितना गिवन है, p माइनस 3q है ना, p माइनस 3q इज इक्वल टू -3 और इधर है 3p प्लस q इज इक्वल टू 5। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो p माइनस 3q इज इक्वल टू -3 और 3p प्लस q, 3q गलत हो गया, 3p, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9p माइनस 3q इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का साइन है, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 10p इज इक्वल टू 12। तो p इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 6/5। ठीक है, अब हम निकालते हैं q। तो इसका वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, p की जगह पे लिखो 6/5 माइनस 3q इज इक्वल टू -3। तो इस 6/5 को उधर लेकर के चले जाओ, तो -3q इज इक्वल टू -3 माइनस 6/5। तो -3q इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 21 माइनस का अपॉन 5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 जा कैंसिल हो गया। तो q इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/5। ठीक है, तो यही उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है। कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिया हुआ है, हमें इसका सर्कम सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बना लो, यानी कि सर्कम सेंटर बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कम सेंटर बना लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम उधर करते हैं, ये लो जी। उसके बाद ये लो, ये लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसने, अगर मैं कह दूँ ये A पॉइंट है और ये B है और ये C है, या फिर ABC की जगह पे ना PQR रख लेता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ P, इस पॉइंट को कह देता हूँ Q, इस पॉइंट को कह देता हूँ R। अगर हम इसके सर्कम सेंटर की बात करें तो इसका सर्कम सेंटर कौन से वाला होगा, देखो
इसका जो, एक मिनट, इसका सरकम सेंटर जो होगा वो ये, फिर ये और फिर ये। तो स्टूडेंट अगर हम इसके सरकम सेंटर की बात करें तो सरकम सेंटर कौन से वाला होगा, ये, और इसको हम कह देते हैं O, और यही हमें कैलकुलेट करना है x, y। समझ में बात आई? तो ये पॉइंट हमें कितना गिवन है, 1 2, और Q हमें कितना गिवन है, 3 - 4, और R हमें कितना गिवन है, 5 - 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, सरकम सेंटर कैलकुलेट करने के लिए एक बात बताओ, ये और ये डिस्टेंस सेम होगा, है ना भाई? दोनों के दोनों डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि OP इज इक्वल टू OQ। तो यहाँ से मैं क्या कह देता हूँ, OP इज इक्वल टू OQ। तो अगर हम इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालें तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर निकाल दूँ। तो इसके अंदर देखिए, OP ये है भाई, OP ये है और OQ ये है, और OP में यानी कि इसको हमने क्या लिया हुआ है, x और y लिया हुआ है, हाँ कि ना? तो यहाँ से क्या करो, OP, तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो, x - 1, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहाँ से बचा कितना, माइनस का 2x, माइनस का 4y, और +1 और +5 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 9 और 16 25, और माइनस का 6x और प्लस का 8y। तो ये माइनस का 2x है और ये माइनस का 6x है, इधर लेकर क्या होगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x, ये 4y है और ये 8y है। जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 12y, और ये 25 है और यहाँ पे ये 5 है। तो इसको इधर लाओगे तो इसको उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 5, और ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेम काम करो यहाँ से, अब सेम वैल्यू निकालो यहाँ से, OQ और OR। तो कोई भी आप यहाँ से दो वैल्यू ले सकते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ ले लो, किसी का भी ले लो, OP इज इक्वल टू PR ले लो, सबसे आंसर जो है ना वो सेम आएगा। तो सेकेंड जो इक्वेशन है ना वो मैं ले लेता हूँ कुछ यहाँ पर ही। अब यहाँ पे क्या करो, OP और OQ लेना है, मतलब कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर, ठीक है ना? तो जब OQ का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, x - 3 प्लस y + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका जब ले लोगे यहाँ से तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई? डिस्टेंस हमने OQ का ले लिया और वापस से हमने OR का ले लिया। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, ठीक है ना? उसके बाद क्या करोगे, प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से
वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए 16 और ये 9, 25 ये रहा और 25 ये रहा। तो यहाँ से क्या बचा स्टूडेंट, यहाँ पे y आएगा भाई, यहाँ पे जो है ना ये y आएगा, ये y। तो यहाँ से देखो माइनस का 6x है और ये प्लस का -10x है, तो इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 8y है और ये 12y है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू ये 36 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 36। तो यहाँ से अगर जब आप 4 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर लेना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें कर लेना है सॉल्व, तो x और y आ जाएगा। देखो ये देखिए यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस का y इज इक्वल टू 9। तो साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। तो हमने क्या निकाला 2,11, यही था x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज था ये, कई पार्ट्स में मैंने इसको कवर करवा दिया, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करवा दिया पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।